अहिंसा संयमो तव देवा वेतं नमंसन्ते जस धमे स्वया मरणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 23वां अध्याय केशी गौतमीय। तिंदुक नामक उद्यान में ऑलरेडी विराजमान तीन ज्ञान के धारक वात्सल्य निधि श्री केशी श्रवण जी महाराज, जो 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी की परंपरा के अनुगामी आचार्य है और उन्हीं के पावन सानिध्य में कुल की ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए वर्धमान स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी गणधर द्वादशांगी वाणी के अध्येता ही नहीं बल्कि रचयिता श्रुत केवली श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज अपने शिष्य समुदाय के साथ कोष्टक उद्यान से प्रस्थित विहार करते हुए वहां पर तिंदुक उद्यान में पहुंचे हैं। वह सुंदर समागम और दोनों मुनियों का पावन मधुर मंगलमय मिलन, श्री केशी श्रवण जी महाराज हजारों की संख्या में बैठे हुए जन समुदाय के हृदय की शंकाओं को शब्द देते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज से पूछते हैं कि हृदय भूमि पर उगने वाली वो बेल जिसके विषैले फल लगते हैं, मगर आप उन विषैले फलों को खाने से किस तरह से मुक्त हुए। तो जैसे ही यह प्रश्न सुना तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, मैंने उस लता को
चारों ओर से छिन्न भिन्न करके फिर उसे समूलतः रूट आउट कर दिया, मूल सहित उसे उखाड़ दिया। अब पुनः उसकी उत्पत्ति का कोई भी कारण विद्यमान नहीं रहा। अतः अब मैं बड़ी शांति पूर्वक विचरण करता हूँ। अब यह मिस्टीरियस सा क्वेश्चन और मिस्टीरियस सा रहस्यमय आंसर है, तो उसे और प्रकट करते हुए श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज से पुनः निवेदन किया श्री केशी श्रमण जी महाराज ने कि वो लता कौन सी है और वो फल कौन से है। लया का बुता कैसे गोया मम बवे कैसे में वंग बुवंतं तो गोया मोइण मबवे। श्री केशी श्रमण जी महाराज श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रज्ञा निधे गौतम जी, मुझे बताइए वह लता कौन सी है और किस तरह से उसका उद्धरण समूलतः उसे आपने अपनी हृदय भूमि से उखाड़ फेंका है। तो उनके इस प्रश्न को श्रवण करके, धैर्यपूर्वक सुन करके एक लिसनर की तरह, तो फिर समाधान देने के लिए बड़े विनय भक्ति पूर्वक वह कहने लगे। भव तड़हालया वोता भीमा भीमा फलोदया तमोचे तो जहानाया विहरामि महामुनि। हे महामुनीश्वर, मननशील साधकों में भी जिनका स्थान अग्रगण्य मीन्स जिनका स्थान बहुत उत्तम है, इस विशेषण से उन्हें संबोधित करते हुए श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे महामुनीश्वर श्री केशी श्रवण जी महाराज, वह लता भवतणः, उस लता का नाम है भव तृष्णा। भव का मतलब है संसार। संसार मतलब जहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं, हर चीज़ जहाँ पे सरकती रहती है, सरकती रहती है। कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ शाश्वत नहीं, ना सुख शाश्वत ना दुख शाश्वत। अर्थात यदि कोई मिलना है तो मिलना भी शाश्वत नहीं, और यदि बिछुड़ा है तो पुनः किस पर्याय में पुनः दोबारा से मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात जहाँ पर द्रव्य की दृष्टि से तो शाश्वतता है, मगर पर्याय अवस्था की दृष्टि से अशाश्वतता है, उसका नाम है भव, संसार। और संसार में रहने वाले जितने भी तमाम पदार्थ है, उनके प्रति जो तृष्णा है, प्यास है, लालसा है, उसके प्रति जो लस्ट है, उसके प्रति जो फैसिनेशन है, उसके प्रति जो आकर्षण है, श्री गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये लता जिसका नाम है भव तृष्णा। और ये भव तृष्णा की बेल वास्तव में आत्मा को दुख देने वाली, क्यों? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान हमारा अपना ही हृदय, और इसके ऊपर पैदा कौन से फल होते हैं? भीमा भीम फलोदय। भीम का अर्थ है भयंकर, अर्थात ड्रेडफुल, अर्थात फियरफुल। जहाँ ऐसे फल, ऐसा जिसका रिजल्ट आता है कि जो आत्मा को दुख अर्थात कष्ट और भय देने वाला। प्रभु से पूछा किम भया पाणा, अर्थात प्राणियों को भय डर किससे लगता है? तो प्रभु ने कहा दुख भया पाणा, हर आत्मा को दुख से ही डर लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए।
तो फिर पूछा दुखे केण कड़े, कि इन दुखों को किसने जन्म दिया है? तो प्रभु ने कहा जीवेण कड़े पमायण, इस जीव के द्वारा ही अपने प्रमाद प्रमाद अर्थात आत्म विस्मृति, अपने लक्ष्य से जो भटकाव है उसका नाम देखा जाए तो प्रमाद है, जो मेंटल लेजीनेस को डिफाइन करता है। और जो व्यक्ति प्रमादी है वही तो दुनिया की पदार्थों के प्रति आकर्षण के कारण उनके पीछे दौड़ता है, उस मृग तृष्णा की तरह, मानो ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मगर वो वस्तु जब तक नहीं मिली तब तक दुखी, और जब वो वस्तु मिल गई वो दूर ना चले जाए इसलिए दुखी, और जब चली गई तो फिर और ज़्यादा दुखी। और यदि सपोज एक इच्छा कंप्लीट हुई है तो दूसरी इच्छा पैदा होगी, क्योंकि कहा जाता है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखा छान। अर्थात दुनिया में यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वह गरीब व्यक्ति तो इसलिए दुखी है बिकॉज उसके पास तंग दस्ती चल रही है, उसके पास पैसा प्रॉपर नहीं है, खाने पीने के लिए पहनने के लिए कपड़ा प्रॉपर नहीं है, रहने के लिए मकान अपना नहीं है, चिंता के बोझ के तले वो दबा रहता है। मगर पूछा फिर एक धनवान व्यक्ति दुखी क्यों है? तो कहा वो व्यक्ति दुखी है अपनी तृष्णा के कारण, अपनी ही इच्छाओं का ग्राफ उसने इतना एक्सीड कर लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि उसे पल भी भर भी चैन नहीं आता। और प्रभु तो कहते हैं ये प्रमाद ही वास्तव में दुख को पैदा करने वाले कर्मों को पैदा करता है। इसलिए फरमाया भव तणहा लया वुत्ता, भव तृष्णा, संसार और संसार के जितने भी सुंदर लगने वाले पदार्थ है उनके प्रति जो तृष्णा, उनके प्रति जो प्यास, उनके प्रति जो लालसा, उनके प्रति जो व्यक्ति में उन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है वही उसके दुख का कारण बनती है। और कहा जाता है भोगा न भुगता वयमेव भुगता, व्यक्ति सोचता है मैंने इन पदार्थों का भोग किया, मगर ज़रा डेप्थ में जाकर देखा जाए तो व्यक्ति उन पदार्थों का भोग नहीं कर रहा, बल्कि उसके पुण्य का ही भोग पड़ रहा है, उसकी अपनी एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, उसकी पुण्यवाणी भी क्षीण हो रही है और पापों की वृद्धि हो रही है, और लोभ मोहनीय के संस्कार उसके और बढ़ रहे हैं जो आने वाले भविष्य में उसे कभी स्टेबल, उसको कभी पीसफुल रहने नहीं देंगे। अतः कपिल केवलिय जी के अध्ययन में तो कहा जाता है जहा लाहो ताहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डे, दो मास कयंग कज्जंग कौडिय विना निट्टियंग, अर्थात जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है और लाभ से लोभ की वृद्धि होती है। अर्थात आज यदि किसी ने कुछ बेईमानी करके सपोज 1000 रुपया बचा लिया है तो उसकी इच्छा होती है कि अगले दिन मैं 1500 बचाऊं, अगले दिन मैं 2000 बचाऊं, अर्थात लाभ से उसका लोभ भी बढ़ने लग जाता है। कहा जाता है ना बढ़ती है तमहा और भी दौलत के साथ साथ। यदि तो दौलत के साथ साथ तुम स्टेबल होने लग जाओ कि जितना कमाना था बहुत है, मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से सुकून से व्यतीत हो सकती है, और वह प्रतिपल क्या भावना भाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अर्थात कि हे प्रभु मुझे इतना ही धन मिले कि जिससे मेरा परिवार, मेरी जिंदगी में स्वाभिमान भी बना रहे, मुझे किसी के आगे हाथ भी ना पसारने पड़े, मगर हाँ मैं भी भूखा ना रहूं। और यदि मेरे घर में कोई साधु सज्जन पुरुष पधारा है तो वो भी मेरे घर से कभी खाली न जाए, अर्थात मैं उसका सहयोग करने का भी सामर्थ्य रखूं, अर्थात मेरे मुंह से कभी ना निकले, अर्थात मेरे पास इतना हो कि मैं उनको भी दे सकूं। मगर जहाँ पर अंधी दौड़ में व्यक्ति दौड़ता है,
कहा जाता है दौलत की भूख लगी ऐसी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख लगी ऐसी कि कमाने निकल गए, और जब कमा कर के आए तो रिश्ते हाथों से निकल गए। अब विचार करना है, जिस व्यक्ति को जस्ट पैसे से ज़्यादा मोहब्बत है, वो याद रखना दुनिया में सच्ची मोहब्बत किसी और से नहीं कर सकता। उस व्यक्ति का हमेशा जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है यूज़ करने का, पैसा किस तरह से उससे उससे मिल सकता है, इस और ही लगा रहता है। अर्थात वह व्यक्ति ना रिश्तों में आनंद मना पाता है, ना रिश्तों को प्रॉपर टाइम दे पाता है, ना बच्चों को टाइम दे पाता है, ना धर्म स्थान को टाइम दे पाता है, ना सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाता है, मगर उसका ध्यान मात्र मैं जैसे कैसे अपने साधनों को और बढ़ाता चला जाऊं। मगर मम्मण सेठ की तरह कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए, यदि ऐसी ही वृत्ति रही तो ऐसे व्यक्ति की यह जिंदगी भी नरक है और आने वाली जिंदगी भी नरक है। क्योंकि कहा करते हैं ना, धन ध और न, यदि यू आर ओनली जस्ट अ मनी माइंडेड पर्सनैलिटी, आपकी यदि जस्ट पैसा कमाने वाली पर्सनैलिटी है, यदि आप जस्ट मनी सेंटर्ड हो, मनी मैनिएकल हो, तो ध और न क्या कह रहा है, न मीन्स एंड नरक, अर्थात तुम्हारी ये प्रेजेंट जिंदगी भी नरक बनने वाली है, और इसके बाद तूने धन प्राप्त करने के लिए जितने लोगों के साथ वैर बांधा है, उन कर्मों के कारण ये पैसा, ये सारा प्रॉपर्टीज तो यहीं रह जाएंगे, मगर कर्म जब साथ चलेंगे तो हे आत्मा, वहां पर कोई और साथी साथ निभाने वाला नहीं होगा। अतः समझदारी इसी में है कि यदि शांति चाहिए तो धर्म करे। और धर्म क्यों, धर्म कौन सा करे, जिससे आत्मा की संतोष वृत्ति बढ़े। मगर यदि हमारा धर्म करते हुए भी असंतोष का भाव बढ़ रहा है, तो इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। क्योंकि कहा करते हैं 4 चीजें हैं। पहला पॉइंट है जो हमेशा घटता ही रहता है, कहा करते हैं उसका नाम है आयुष्य कर्म, जो घटे ही घटते, घटे ही घटे। और दूसरा पॉइंट है जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कहा उसका नाम है तृष्णा, उसका नाम है ग्रीड, उसका नाम है व्यक्ति के भीतर की लालसा, जो हमेशा बढ़ती ही बढ़ती चली जाती। और तीसरा पॉइंट है जो घटे भी और बढ़े भी, वो कौन है, वह है भावना। व्यक्ति की भावना कभी तो ऐसा बाउंस लेकर के आती है कि बस मैं सबका भला करूं, मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं दुनिया में सबको बांटता चला जाऊं, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, कोई किसी मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में तड़प करके ना मरे। अर्थात मैं हर व्यक्ति की सेवा करूं, हर व्यक्ति के आंसू पहुंचूं, ऐसी भावना भी कभी आती है। और कभी अभी भाव इतने उत्कृष्ट है, और कभी अपने ही घर में, अपने ही परिवार के किसी सदस्य के साथ नोकझोंक हो जाती है, और उसके साथ केस चल पड़ता है, और सारी उम्र उस केस में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, मगर आत्मा को सुकून फिर भी नहीं मिला। अर्थात धर्म स्थल पे बैठा है तो भाव बहुत उत्कृष्ट हो जाते हैं, मगर पुनः उसी व्यक्ति को देखा तो भाव दोबारा से डाउन चले गए। इट मीन्स जो कभी बढ़ती है कभी घटती है, उसका नाम है भावना। और एक वह चीज़ है जो ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वह है जीव राशि और अजीव राशि। मीन्स दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस लोकाकाश में जितने जीव पहले थे आज भी उतने हैं। जीव की ना उत्पत्ति है ना विनाश है, अर्थात वो पहले जितने थे आज उतने हैं। उनकी पर्याय अलग हो सकती है, पर्याय मीन्स अवस्थाएं। अर्थात यदि आज किसी रूप में हमारे पास कोई पदार्थ, कोई जीव के साथ हमारा संबंध है, यदि आज वो हमारे से दूर भी चला गया है, तो याद रखना है वो नष्ट नहीं हुआ, वो किसी और अन्य पर्याय में। और जो कर्मों से मुक्त पर्याय है उसका नाम है सिद्ध अवस्था, कर्मों के साथ जो युक्त पर्याय है, अवस्था है, उसका नाम है संसारी अवस्था। और देखना होगा दुनिया में जितने जीव पहले थे आज भी उतने, और
अजीव अर्थात दुनिया में जितने अजीव द्रव्य पहले थे उतने ही आज है। उनकी पर्यायों में तो कम ज़्यादापन हो सकता है, मगर उनकी संख्या में किसी प्रकार की कोई कम ज़्यादापन वाला तरतमता इत्यादि नहीं आती। तो यहाँ पर प्रभु श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, जो तृष्णा है उसकी बेल बहुत भयंकर है, आत्मा को भय देने वाली है, स्ट्रेस देने वाली है, और स्ट्रेस की से एग्जाइटी लेवल बढ़ते बढ़ते वह आत्मा डिप्रेशन में सुसाइडल होने के कगार तक पहुंच सकता है। इसलिए क्या बोला, अपनी तृष्णा को एक बाउंड्री तक लेकर आने की कोशिश करो। हम महाराष्ट्र में विजिट कर रहे थे तो वहाँ पर अक्सर कहा करते थे, घर बनाओ छोटा, कपड़ा पहनो मोटा, जवारी का खाओ रोटा, कभी ना पड़ेगा टोटा। अर्थात यदि आपका घर बहुत बड़ा बनाने की इच्छा है तो फिर उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो इस बारे में भी आपकी चिंता लगी रहेगी। किसी का अंदर कोई आ ना जाए, कभी कुछ लूट पाट ना हो जाए, या सपोज कुछ भी नहीं हुआ तो उस घर को मेंटेन करने में सारा दिन आपका निकल जाएगा। और कहा यदि घर आपने एक छोटा मीन्स जितना रहने लायक ज़रूरी है उतना बनाया है, और कपड़ा पहनो मोटा मीन्स कपड़ा आपने जस्ट ये नहीं अच्छा लग रहा है ले लिया, अच्छा लग रहा है ले लिया, मीन्स अच्छी क्वालिटी का लो मगर थोड़ी क्वांटिटी में रखने की कोशिश करो। सार संभाल में टाइम वेस्टेज नहीं होगी, और आप अपने सहधर्मियों को, जहाँ जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को भी आप डोनेट करके उनको सहभागिता का भी अधिकार दोगे, और साथ के साथ दुनिया में जो भ्रष्टाचार या करप्शन इत्यादि, चोर डकैती इत्यादि बढ़ रही है, उसमें भी रीज़न आपका ही वो परिग्रह वृत्ति बनती है। जब आप मर्यादा से अधिक उन पदार्थों को इकट्ठे करते जाते हो तो उन लोगों की नज़रें भी लगती है, और वो लोग फिर तुम्हारे से छीनने की कोशिश भी करते हैं। और जब तुम स्वयं ही विसर्जन करते हो, अर्थात मैंने जिन लोगों से कमाया है उन्हें ज़रूरत होने पर देना भी मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, यह ध्यान रखते हैं तो हमारी तृष्णा की ग्रोथ नहीं होगी, अर्थात हम स्टेबल माइंडेड होकर के साधना के पथ पर भी आगे बढ़ पाएंगे। और विचार करना है, जो व्यक्ति तृष्णा में है, जो व्यक्ति असंतोषी है, प्रभु तो कहते हैं सुवर्ण रूपसु पव्यया भवे, सियाहु कैलास समा असंख्य, नरस लुद्धस न तेहि किंची, इच्छाहु आगास समा अनंती। अर्थात यदि कोई व्यक्ति असंतोषी है और उस व्यक्ति को आपने कैलाश पर्वत के समान, मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े सोने के, चांदी के, रत्नों के ढेर लगा करके दे दिए, भाई मैंने तेरे नाम कर दिए सारे, मगर कहा यदि वह व्यक्ति लोभी है तो वह व्यक्ति तो छलनी की तरह है। आप छलनी में कितना भी पानी, हजारों नदियों को आप गुजार दो मगर छलनी हमेशा खाली ही रहेगी। फटी हुई जेब की तरह है वह असंतोषी व्यक्ति, अर्थात उस फटी हुई जेब में आप कितने भी कॉइन्स डालते जाओ वो उसमें टिकने वाले नहीं है। जब तक संतोष की धागे से आप उस फटी हुई जेब को सीना नहीं सीखोगे तब तक आपको फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, शांति की उपलब्धि या उसका जो रसा स्वाद है कभी होने वाला नहीं। अतः कहा इच्छाओं का जो आकाश है वो अनंत है। इच्छाएं बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं, कामानुगिद्धि पभवं खु दुखं, कामनाओं के प्रति, इच्छाओं की पूर्ति के प्रति जो गृद्धि भाव है वह आत्मा के दुख का कारण है। सवस लोगसौ से सदेवगस, दुनिया के समस्त चराचर जो जीव है उनके भी दुख का यदि कोई कारण है तो वह कामना ही रही है। आज यदि वह अचर स्थिति में पहुँचे हैं, अर्थात स्थावर तक भी पहुँचे हैं, तो वो भी उनके उन्हीं कर्मों का प्रभाव है जो उन्होंने अपनी इच्छाओं की वृद्धि के कारण पैदा किए हैं। और कहा देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाओं की अनंतता के कारण,
क्योंकि जहाँ इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सारी अपेक्षाएं कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। आज आप सपोज करो ऑडी लेकर के आए और आप बहुत खुश हो कि सामने वाले की गैराज में तो होंडा सिटी खड़ी है और आपको लगता है कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाला हूँ। मगर आपने देखा कि 2-4 हफ्तों के बाद उस व्यक्ति ने तो BMW भी ले ली और उस व्यक्ति ने रेंज रोवर भी ला कर के खड़ी कर दी है, और फिर आपको लगता है कि मैं उससे कम हूँ, आपकी खुशी चली जाती। मगर आपको क्या देखना होगा कि मेरा जिन साधनों से गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मुझे दूसरों के साथ compete करके या दूसरों के साथ तुलना करके अपनी इस सेटिस्फेक्शन को ब्रेक नहीं होने देना। अर्थात मेरी नीड्स फुलफिल हो रही है तो मुझे ग्रीड के जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आत्मा इन बातों पे चिंतन करती है, कॉन्टेम्पलेट करती है, उसके बारे में सोचती है, विचारती है, तो वही आत्मा धर्म के मार्ग पे भी आगे बढ़ पाती है। इसलिए आद्य कवि शंकराचार्य जी लिखते हैं, अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो कह रहे हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अर्थात अंग गल गए हैं। गलने का मतलब यह भी कह सकते हैं शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। जैसे मकान जो अब उसकी छतें भी लटकने लग जाती हैं, ऐसे जब बॉडी का एक एक पार्ट मानो उसका पुर्जा पुर्जा शिथिल हो गया, ढीला पड़ गया है। पलितम मुंडम अर्थात सिर के जो बाल है वो पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में एक भी दांत नहीं रहा, एक एक करके सारे दांत निकल गए। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो बूढ़ा जिसकी कमर झुक चुकी है और खुद को थोड़ा स्टेबिलिटी देने के लिए वो डंडे का सहारा, स्टिक का सहारा लेकर के चलता है। मगर क्या कहा, तदपि न मुंचति आशा पिंड, फिर भी उस व्यक्ति की भोगों के प्रति, तमन्नाओं के प्रति कि अब मेरी तमन्नाएं सब पूरी हो चुकी है, अर्थात ऐसा नहीं हो पाता। अर्थात उसका पिंड उन आशाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मानो उसकी इच्छाएं भी उसके बुढ़ापे की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका भी देखा जाए तो अनुभव बढ़ चुका है, मगर अब उसकी शरीर में वो क्षमता नहीं है, वो उन भोगों को भोगने में असमर्थ है। मगर भीतर की वासना, भीतर की वो लालसा, वो तो भी नहीं ना शांत हुई। इसलिए क्या कहा कि तुम परमात्मा का भजन कब करोगे? यदि इसी तरह चलता रहा तो मन में कभी शांति आने वाली नहीं है। तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे, मैंने यथा न्याय अर्थात संतोष की कुल्हाड़ी लेकर के उस तृष्णा की बेल को पहले छिन्न भिन्न किया और क्या सोचा कि दुनिया के पुद्गल मेरी चेतन स्वरूप आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकते, अतः मुझे शांत होने के लिए अपने चेतन स्वरूप का चिंतन भी करना है और साधनों के प्रति मुझे आसक्ति को त्यागना है और संतोष वृत्ति के द्वारा यथा न्याय, यथा उचित जो रीति है उससे मैंने इस विषैले फलों को देने वाली, दुखों को पैदा करने वाली बेल को पूरी तरह से उखाड़ दिया। तो तिंदुक वन में बैठे हैं और जैसे ही ये समाधान दिया, सब लोग मानो खुशी के मारे झूम उठे। कितना सुंदर उत्तर दिया। तिंदुक वन में बैठे केशी और गौतम भगवान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का
गौतम करे समाधान। केशी बोले गौतम जी अब समझाओ। केशी बोले गौतम जी अब समझाओ। बेल कौन सी कैसे फल यह बतलाओ। परम विचक्षण गौतम स्वामी देते हैं समाधान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। भोगों की तृष्णा की बेल भयंकर है। भोगों की तृष्णा की बेल भयंकर है। दुखदाई फल देती ना यह तंकर है। कुल्हाड़ी संतोष की लेकर काटा वृक्ष महान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। तो अपने मन को शांत करने के लिए, दुखों के उन फलों को खाने से बचने के लिए, अपनी ग्रीड को, अपनी तृष्णा को कम करना है, उसको उखाड़ना है, तो उसके जो जो उपाय यहाँ पर फरमाए उन्हें ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। अब अगला प्रश्न कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। ओम शांति।